हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर एक ऐसा टॉपिक बताइए जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हो। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड को देखते हुए आज हम लेके आए हैं संस्कृत के एक ऐसे बिंदास झकास बवाल और बेहतरीन टॉपिक भारतीय संस्कार, जिससे आपके एग्ज़ाम में इतना सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव आए, कोई भी सब्जेक्टिव आए जो आपसे नहीं छूटे, तो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर पर अंत तक बने रहिए। तो बगैर इधर उधर की बातें करते हुए आज को सेशन के स्टार्ट थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले भारतीय संस्कार। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यदि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या होती है? सबसे ध्यान देने वाली बात होती है उसमें उसका शीर्षक। क्योंकि उस चैप्टर या उस टॉपिक या उस अध्याय के शीर्षक में ही उसकी सारी बातें निहित होती हैं। जिस प्रकार किसी भी मनुष्य का नाम उसके आचरण स्वभाव को भी बता सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी पाठ का, किसी भी अध्याय का, किसी भी टॉपिक का शीर्षक उसके अंदर निहित सारी बातों को समझा देता है। तो हमें यहाँ पर पढ़ता है भारतीय संस्कार। तो हम इस शीर्षक को समझने का प्रयास करते हैं कि यह शीर्षक कहना क्या चाहता है। तो इस शीर्षक में आप देख रहे हैं सबसे पहले कि एक जगह लिखा हुआ है भारतीय, दूसरा लिखा हुआ है संस्कार। यानी कि भारतीय, भारत क्या हुआ? देश हो गया, हम ही लोग का देश हुआ। भारत क्या है? हम लोग का देश है। और संस्कार क्या है? तो संस्कार आप नहीं समझते हैं कि संस्कार क्या है, तो हम संस्कार के उसी अर्थ को यहाँ पर लिखे हुए कि संस्कार क्या होता है। संस्कार होता है मानव के अवगुणों को समाप्त करना और सद्गुणों का जो समावेशन करता है, वही संस्कार होता है। मतलब आपके अंतर्गत जितने भी सारे दोष हो, अवगुण हो, जो अच्छे गुण नहीं कहे जाते हैं हमारे समाज में, उनको समाप्त कर देना और आपके अंदर सद्गुणों का समावेशन करना, यानी कि सद्गुणों को डालना, ये कौन करता है? यह संस्कार करता है। संस्कार ही आपके अंतर्गत सारे अवगुणें जो निहित होती है उसे समाप्त कर देता है और आपके अंतर्गत सद्गुणों का समावेशन करता है। संस्कार जो होता है वह जीवन जीने का तरीका को बतलाता है कि मनुष्य को किस तरह से जीवन जीना चाहिए था। आप जैसे कि मिलाइए, एक जानवर है और एक मनुष्य, उसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर है संस्कार का। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक में अंतर देखे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तो लिहाज से देखा जाए तो उसमें संस्कार का भी डिफरेंस है। मतलब मनुष्य है तो आप में मनुष्य का गुण भी होना चाहिए, और यह गुण कहाँ से प्राप्त होता है? यह गुण संस्कारों से प्राप्त होता है। मनुष्यों में मानवता की उत्पत्ति करना संस्कार कहलाता है। यानी कि संस्कार को एक शब्द में कहे तो संस्कार मनुष्यों के अवगुणों को समाप्त कर देना और सद्गुणों का समावेशन करना ही संस्कार है। यह जीवन जीने का तरीका जो सिखलाता है, वही संस्कार है। उदाहरण के लिए आप यदि अपने घर के किसी बुजुर्ग के साथ बैठे हुए हैं, तो आप उससे कोई बात करते हैं तो एक अंदर सीमा ही में ही बात करते हैं। या आपके घर पे कोई कुटुंब लोग आ जाते हैं तो उसे किस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, यह कौन सिखाता है? यह संस्कार ही सिखाता है। तो जैसा हमने तो अब यहाँ तक तो हमने देखा कि संस्कार का अर्थ क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है भारतीय संस्कार। मतलब भारत के जो संस्कार है उस संस्कार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बिना लेट के हुए आगे हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं। अगला है संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्राचीन काल में जो ऋषि लोग थे उनकी मान्यता क्या थी कि वेद मंत्रों का उच्चारण, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ईश्वर की आराधना
परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन एक साथ यह तभी संभव हो सकता है जब कोई एक ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे कि इन सारी चीज़ों का उपसमावेशन हो सके। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में ऋषियों ने अपने मान्यता के अनुसार एक ऐसा चीज़ को बनाया जो संस्कार के रूप में आज जाना जाता है। प्राचीन काल में ऋषियों की मान्यता थी कि वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाए ताकि ईश्वर प्रसन्न हो। यह तभी संभव हो पाएगा जब संस्कारों का उपयोग किया जाएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह तभी संभव हो पाएगा जब संस्कार की उत्पत्ति हो, संस्कार का उपयोग किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बुजुर्गों की दुआ और बद्दुआ बहुत ही इफेक्ट करता है मानव के जीवन में। तो उन्हीं के ऋषियों के अनुसार से यह चीज़ उन्होंने बनाया। ईश्वर की आराधना, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक साथ सम्मेलन। क्योंकि पहले के ज़माने में धीरे धीरे क्या हो रहे थे कि मतलब परिवार को लोग धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिए थे। उनके अंदर प्रेम भाव, जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी फ़ोन का ज़माना हो गया है, उनके अंदर प्रेम भाव कम होना शुरू हो गया था। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ऋषियों ने ध्यान में रखा और अपने अनुसार से एक ऐसा चीज़ को बनाया जो संस्कार के नाम से आज जाना जा सकता है। देखिए संस्कारों की कुल 16 संख्या होती है। जिस प्रकार से 16 श्रृंगार होते हैं उसी प्रकार से संस्कार भी कितने होते हैं? 16। इसे आप ध्यान रखना है। इसे आपको संस्कृत में सोजसा बोलता है। 16 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सोजसा। तो आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है तो आपको वहाँ पर सोजसा भी हो सकता है या 15-16 ऐसे भी अंग्रेजी में हो सकता है, ठीक है, या हिंदी में भी हो सकता है। तो संस्कृत में यदि होगा तो आप वहाँ पर ध्यान में रख के क्या लगाइएगा? आप सोजसा लगाइएगा, जिसे कुल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो 16 संस्कार होते हैं उसे मनुष्य के अवस्था के ध्यान में रखते हुए 5 वर्गों में बांट दिया गया है। जैसा कि मनुष्य सबसे पहले गर्भ में होता है तो उसमें जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। मनुष्य जब गर्भ में होता है तो उसमें जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। दूसरा, मनुष्य जब जन्म ले लेता है तो उसको जो संस्कार किया जाता है उसे शैशव संस्कार कहते हैं। अब जब मनुष्य जन्म ले लेता है 3-4 साल 5 साल का हो जाता है तो उसे आगे किस काम के लिए भेजा जाता है? आगे उसे शिक्षा के लिए भेजा जाता है। और शिक्षा में जो भी सारे संस्कार होते हैं उसे शिक्षा संस्कार करते हैं। जब मनुष्य की शिक्षा समाप्त हो जाती है तो शिक्षा समाप्त होने के बाद मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन मतलब अपना परिवार बसाना शुरू करता है और उसके अंतर्गत गृहस्थ संस्कार होता है जिसमें सबसे मेन होता है विवाह संस्कार। गृहस्थ संस्कार का ही अंग है विवाह संस्कार। और इतना सब होने के बाद मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और जीवन लीला समाप्त होने के बाद मनुष्य के मरने के बाद जो संस्कार किए जाते हैं उसे अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा संस्कार का अर्थ क्या है। संस्कार का अर्थ मानव के अवगुणों को समाप्त कर सद्गुणों का समावेशन करना। संस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में सम्मेलन हो, इसके लिए एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी जिसे हम आज संस्कार के नाम से जानते हैं। संस्कारों की कुल कितनी संख्या होती है? 16 होती है, जिसे सोजसा भी संस्कृत में बोला जाता है। संस्कारों का वर्गीकरण किया गया है अवस्था के आधार पर। मतलब मनुष्य का अवस्था कैसी कैसी होती है उसमें ध्यान रखते हुए संस्कारों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहला जन्मपुर था, दूसरा शैशव था, तीसरा शिक्षा संस्कार था और चौथा गृहस्थ संस्कार था और अंत में अंत्येष्टि संस्कार था। तो इन सारी चीज़ों को हमने अब यहाँ तक देखा और